हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम अपना वही चैप्टर कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरों से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है 126 तक हमने क्वेश्चन करे थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज की इस क्लास में करेंगे। 126 से आगे के क्वेश्चन, ठीक है, 127 से शुरू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है कि सौन मरी सासू भदो आयो आंसू, है ना। सौन मरी सासू भदो आए आंसू। तो यहाँ पर इस कहावत से क्या तात्पर्य है आपसे पूछा गया। सौन मरी सासू भदो आयो आंसू, तो कहावत से तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शंस जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 127 और आज का पहला क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देर से हुआ एहसास। क्या हो जाएगा, देर से हुआ एहसास। ऑप्शन से यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भदो घश्यारी पुसेस रश्यारी, कहावत का अर्थ आपसे पूछा गया है। भदो घश्यारी पुसे रश्यारी कहावत का क्या अर्थ है। सो देखिएगा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शंस बी, किसी काम को करने का उचित समय। भदो घश्यारी पुसे रश्यारी कहावत का मतलब है किसी काम को करने का उचित क्या है, समय। नेक्स्ट है ओस की भिजनी, ओस की भिजनी जूने की सुकुनी, है ना। ओस की भिजनी जून की सुकुनी, सुकनी कहावत किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रयुक्त होती अत्यधिक कोमलांगी स्त्री के लिए, है ना। कोमलांगी, कोमल अंगों वाली स्त्री के लिए। ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 129 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 130, खानी खोरी जय हुनित पुजियारवे जी रुन। खानी खोरी जय हुनित पुजियारवे जी रुन कहावत का भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी, सुख खोकर होकर भी भाग्यवश उसे भोग ना पाना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर होगा। आपण हाणिया और बेरा हाणिया पर, आपण हाणिया और बिराण हाणिया पर कहावत से क्या तात्पर्य है। तो अपने पराये का भेद साबित हो जाना, क्या होना, अपने पराये का भेद साबित हो जाना। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा गवाटटा हगल्याटा ठवासा में। खीरा ग्वाटटा हगल्याटा ठवासा में किस भावना को दिखाया गया है। एक सुख के बदले एक दुख देना। ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, जूका जूका जूकाने में, जूका जूका जूकाने में कहावत का भावार्थ। इससे पहले जू के बारे, जू का अर्थ आपने जाना था कल की क्लास में, जाकर देख लीजिए। सामने रखी वस्तु का न दिखाई देना, जूका जूका जूकाने में। ऑप्शन सी 133। निम्न कहावतों को है ना उनके भावार्थ से सुमेलित करना है। जल्दी से सुमेलित करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 134, आज का फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो भी है, 6, 7, 8। तो यहाँ पर बुक्साणी विद्या करी रहें, बुक्साणी विद्या करी रहें, तो इसका मतलब होता है तंत्र मंत्र किया जाए, है ना। ताली ढूंढ माथी पाथर, तली ढूंढ मरली पत्थर, माथी पाथर। तो यहाँ पर 134 में इसका ऑप्शन क्या, इसका मतलब क्या होगा, कोई लाभ ना मिलना, कोई लाभ ना मिलना। आरू फूले आरू पके है रे, आरू फूले आरू पके है रे, तो इसका मतलब होता है खुशहाली छाना। जोगी लड़ो छार हिन, बेवजह बेवजह का विवाद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135, खान ही नींभ है मडू धुली, तवे च नाके की फुली। खान ही ने भय मडू धुली,
त्वच नाके फुली, तो इसका मतलब है कि वास्तविक स्थिति को स्वीकार न करना। गरीबे सैणी सपेकी बौजी, गरीबे सैणी सपेकी बौजी में सैनी शब्द का क्या मतलब है? सैन है ना। तो इसका मतलब आपका होता है कि सैन, ये मेरे बैग च बैग आदमी यानी कि हस्बैंड के लिए, सैन मतलब होता है वाइफ के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि पत्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, पौन में मन हो तब चुल पीनी आग हो। पौन में मन हो तब चुली पीनी आग हो, कहावत का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ है बेमन से किया गया कार्य, बेमन से किया गया कार्य। पौन में मन हो तो तब चूल्ही पीनी आग हो, कहावत का भावार्थ क्या है? 137, बेमन से किया गया कार्य यानी कि ऑप्शंस ए हो जाएगा, सरगे की छुटी पातले की फूटी, सरगे की छुटी पातले की फूटी। तो इसका जैसे हमारे मम्मी लोग हैं, मम्मी लोगों वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ को बोलते भी हैं, कई बार यूज़ करते हैं। तो ये कहीं सहारा ना मिलना है ना। तो यहाँ पर सरगे की छुट्टी पातले की फूटी मतलब कहीं सहारा ना मिलना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न पटिया को गोपी बामन, न पटिया को गोपी बामन, कहावत का क्या आशय है? केवल औपचारिकता पूर्ण करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाल ही लैपू, किसी वस्तु के महत्व को न समझना, भाल ही लैपू। जैक ब्या विस मुखलय न लया, विषय वस्तु पर बात न करना। अल्लो गुमान आटा बिसार, अल्लो गुमान आटा बिसार मतलब प्रदर्शन प्रिय होना। अब पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ तो सारे सुमेलित हैं है ना, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कहावतों को कूट के माध्यम से उनके भावार्थ से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जल्दी से सुमेलित कर दीजिए आप। यहाँ पर क्वेश्चन है कि को मामा ममोर गोत्र, को मामा ममोर गोत्र, इसका मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना। मरीन बकाक जुड़ पिशून, मरीन बकाक जुड़ पिशून मतलब, मरीन बकाक जुड़ पिशून मतलब होता है झूठा बल दिखाना। पेट पसी बेर घुन तान्या, पेर पसी बेर घुन तान्या, तो इसका मतलब होता है कि दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, फाटी घाघर रेशमो नाड़, फाटी घाघर रेशमो नाड़, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बेमेल संयोग होना, है ना, बेमेल संयोग होना। तो यहाँ पर आपका पहले का तीसरा हो जाएगा, फिर मरीन बकक तो झूठा बल दिखाना दूसरा हो जाएगा, दोहरे चरित्र होगा, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में है? ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 क्या कहता है? 142, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है। घौत खाइए जय मचे, निरर्थक बातें करना। शापक खाई ज्योड़ा है डरो, भयभीत रहना। दूधक जल्याक, दूधक जल्याक छाले फूकी बेर पिछ, तो सचेत हो जाना, है ना। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, क्या कहता है? 43 है कि अति खान भस्म जान, किसी भी वस्तु की अति से होने वाली हानि। दूती पछिलो का फैलो, दूती पछिलो का फैलो मतलब समय जाने के पश्चात किया गया कार्य। जोगी का चल सांचो का चल, स्थिति का स्पष्ट होना, अर्थात उपरोक्त सभी क्या है? सुमेलित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 143 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खान दिन सासुक न खान दिन बुआरिक, तो ये वाला
गलत हो जाएगा। जीवन में किसी भी तरह का सुख ना होना, खानदेन सासु खान न खानदेन बुआरिक, स्थिति का स्पष्ट होना तो ये नहीं होगा। जीवन में किसी भी तरह का सुख ना होना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर होगा। जैक बिरसत ने विकी ठुली नाली, निरर्थक बड़प्पन दिखाना। नाकक मुख बाजो रुख, जिसका कोई निश्चित आकार न होना। कोड़ी न मर न बाट छोड़, कोड़ी न मर न बाट छोड़, दूसरों के लिए मुसीबत बने रहना। तो 144 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। 145 तो 145 में अगर झूठी उकरण ने साची उ बोलन ने, झूठी उकरण ने साची उ बोलन ने। वाकपटु होना। बलिया देखी भूत भाजो, व्यवहार का प्रभाव दिखाई देना। काका के चाल में की दयाल, चाचा के पुत्र से उधार लेना नहीं, बल्कि अपने पुत्र का भाव होना, मतलब अपनेपन का भाव होना, या चाचा के पुत्र में दयालुता होना, इसका ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यही गलत हो जाएगा, है ना। धार कटी उड़ाल ऊंची, दुख के बाद सुख ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जिबाड़ में कान गैठन मतलब होता है खान पान से परहेज करना। जुआरी धन तुमड़ी अन्न, जुए में धन बर्बाद करना, मतलब जुए में धन और अन्न पाने, है ना, अन्न दाना जो होता है वो नष्ट कर देना, मतलब किल्लत हो जाती है, सब कुछ बर्बाद कर देना। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। चाल जसी सुकीली मतलब अत्यधिक गौर वर्ण महिला। धान पधान मडवा राजा ग्यू गुलाम, धान पधान मडवा राजा ग्यू गुलाम, वर्गवाद का प्रभाव होना। 146 का बी क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। सो नेक्स्ट है, बाट में लुआर देखियो देखियो, बाट में लुआर देखियो। खड़ मेरी आंसी, कहावत में आंसी शब्द का क्या अर्थ है। तो आंसी का मतलब होता है यहाँ पर दराती, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। 148 राजा का घर मत्यो अकाल, धन संपन्न होना, तो ये गलत हो जाएगा। अंधा हाथ कफुआ पात, दूसरों के गुणों से अनभिज्ञ होना। फलाक द्याप्त मलय खेती, परिणाम पर विश्वास करना। जैक नॉल नेक विक फॉल, जैक नॉल ने विक फॉल, असंभव फल की इच्छा करना, यानी कि गलत हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पर 148 का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपसे पूछे गया है। काका के चाल में की दयाल, बिना फर्ज के कोई कर्तव्य नहीं निभाता है, तो आपको यहाँ पर दिख गया है ना। जुआरी धन तुमड़ी अन्न, निमित्त मात्र होना। राजा का घर मोतियों का अकाल, तो यहाँ पर है संपन्न व्यक्ति के घर दरिद्रता का होना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 का डी, तो आपको दोनों का आंसर मिल गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कहावतों को कूट द्वारा उनके भावार्थ से क्या करना है, सुमेलित करना है। सरनया रोग, सरनया रोग है भाजन भल, सरनया रोग है जो सरने वाला रोग होता है, उससे अच्छा भागना अच्छा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हानि से सावधानी भली। नौली बुआरिक घूंघट, घूंघट देखो, नौली बुआरिक घूंघट होने लगे, घूंघट देखो, तो किसी के पहनावे से उसके संस्कारों को संस्कारों को परखना, ये भी सही है। पराया चल पालनो छार चालनो, पराया चल पालनो छार चालनो मतलब होता है लाभ शून्य कार्य करना, हल काटी मुंडर बड़े, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। माणीबेर राजघाट ले मिली जा, माणीबेर राजघाट ले मिली जा, ईमानदारी सर्वोपरि है ना। वहीं जय साल हुई साल ग्यो, मौसम पर आधारित कहावत। बांझ की जानो काखिली पीड़, बिना अनुभव के अनुभूति नहीं।
उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया है 152। एक घरक 9 मतकुशल मतभेदी परिवार, है ना। और वहीं है खाण ही आँच कौच ठुली थाली ले, लालची स्वभाव होना। नेक्स्ट है, लंका सुनु लंके रेग्यो, कोई लाभ ना मिलना, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या हैं, सुमेलित हैं, सुमेलित है। श्रेणी मलकोण पानी भलकोण, श्रेणी मलकोण पानी भलकोण मतलब आसान कार्य हो जाएगा। ठीक है, 153 का ए वाला पॉइंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। मूलक पानी, कुलक मैस, वंशानुगत गुणों की प्रधानता होना, न पछिल कोनली न अधिल मुनली, असहाय होना, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन तो यहाँ पर कौन सा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। निम्न कहावतों को कूट द्वारा उनके भावार्थ से सुमेलित करना है। आगो जसौन छारो जैसो, आगो जसौन छारो जैसो, तो इसका मतलब है कि कोई पहचान ना होना। सिकाई अकल चढ़ाया पानी, सिकाई अकल चढ़ाया पानी, तो इसका मतलब प्रभाव रहित होना। काव कड़को नमक भड़को, काव कड़को नमक भड़को, तो काव कड़को नमक भड़को अर्थात निर्जन स्थल। डानी डानी काफ़ी काफ़ी, डानी डानी काफ़ी काफ़ी मतलब होता है निरर्थक घूमना फिरना, तो इसका मतलब है 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कैले खायो मासू, कैक आया आंसू, भाग्य सर्वोपरि। पिनाऊ पातक पानी, क्षणभंगुर होना। बान बाने बलदहराण, आश्चर्यजनक घटना होना। बान बाने बलदहरण मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि एकदम से खो जाना, तो आश्चर्यजनक घटना हो जाना, फिर वो मिल ही नहीं रही है, होती आसपास ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। आपूराज बुकू खाज, ये कहावत है ना, बहुत सुनी होंगी, आपूराज बुकू खाज, अर्थात ऑप्शन ए, अपने पथ के अनुरूप कार्य न करना, 156 का ए। झूठ तिताई लगन, झूठ जो है वो तिताई लगन मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में होगा, तो ये होगा जब किसी पर झूठा आरोप लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 158, निम्न में से कौन सा मुहावरा बातों को इधर उधर करने वाला करता है, तो कौन सा मुहावरा है 158। उच्च ठोकण, उच्च ठोकण होता है, वैसे उच्च ठोकण है ना, खूब उच्च ठोकना छी आज तो यहाँ पे ना ऐसे बोलते हैं ना, तो 158, अच्छा नारद जसो, यहाँ पर हो जाएगा नारद जसो, क्या होता है नारद जसो हो जाएगा, फिर ऊंचा ठोकण, फिर इसीलिए मैं सोची उच्च ठोकण होता है ना, नारद जसो जो इधर उधर की, अच्छा हाँ इधर उधर की बातें करने वाला। उच्च ठोकण मतलब, उच्च ठोकण का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। नारद जसो मतलब इधर उधर की बातें करना हो जाता है। छौल लगे मुहावरे, छौल लगा मतलब, छौल का मतलब होता है यहाँ पर क्या 159 ऑप्शन बी, असामान्य गतिविधि करना, छौल लगे असामान्य गतिविधि करना। नेक्स्ट है खुट खजान, खुट मतलब पैर होता है, खजान मतलब खुजली लगना होता है, तो ऐसे में 160 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एक जगह स्थिर न रहना। एक खुट खजान है रोनी, एक जगह बैठ न सकना, ऐसे बोलते हैं ना जब कभी, है ना, चंचलपन तो होता ही है बचपन में बच्चों में। नीचे दिए गए मुहावरों को कूट के माध्यम से क्या करना है, उनके भावार्थ से सुमेलित कर। एक खुट में नाचन, एक खुट में नाचन मतलब होता है पूर्ण जिम्मेदारी उठाना। अंधों में काणराज, मूर्खों का मुखिया होना। उल्टी बुद्धि सिकोण, उल्टी बुद्धि सिकोण मतलब अनुचित बात को प्रेरित करना। इकोय लागण, इकोय लागण, इकोय लागण अर्थात असहाय होना। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 61 का सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान लगोण,
है ना। मान लो भाई घर में कोई बातें कर रहे हैं या कहीं पे कोई बातें कर रहे हैं तो कान लगा के सुनना, कान लगूण। कान मतलब कान हो गया, लगूण मतलब लगाना एक तरीके से होता है। तो इसमें आपसे पूछा कि उपयोग कब होगा, है ना। तो उपयोग होगा किसी की बात ध्यान से सुनने पर, किसी की बात कान लगा बिना सुनिए कि कान लगा के किला सुनना है ना। उल्लू बासण, उल्लू बासण का शुभ अशुभ संकेत क्या होता है? उल्लू बासण मतलब अशुभ संकेत हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, अकल दाण फुटण। अकल में दाण फुट रो छी था क्या करना चाहिए वहाँ जा बिना। तो अकल दाण फुटण अर्थात अब यहाँ पर ना कुमाऊनी वाले आ गए हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा। मैंने वही कहा मैं बेस्ट से बेस्ट अपना कुमाऊनी में चीज़ों को बता सकती हूँ। उम्र से परिपक्व हो जाना, है ना, यही तो एक्सपीरियंस होता है अपनी अपनी बोली भाषा लैंग्वेजेस का, है ना। खाक सुकण, खाक सुकण यानी कि खाक सुकण तनाव में आना। किस में आना? तनाव में आना। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा समय का बदलते रहना, समय का बदलते रहना। उकाव हुलार होना चाहिए, है ना। जिंदगी में उकाव हुलार तो लगे रोनी, लेकिन कब्बे हमन के हार न मानन चान, है ना। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर उकाव हुलार होना, ऑप्शन सी। किसी कार्य के लिए स्पष्ट इनकार कर देना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो इसमें होगा यहाँ पर घुत्य दिखूण, है ना। घुत्या मतलब अंगूठा, दिखूण मतलब दिखाना, है ना। घुत्या दिखूण, किसी कार्य के लिए स्पष्ट मना कर देना या किसी चीज़ को, तो यहाँ पर होता है घुत्या दिखूण। मेरे घुत्तीला नहीं दिन तो गए, है ना, मैं घुत्तीला काम ना करन, ऐसे बोलते ना। बचपन में मम्मी ने एक बार डांट लगा दिया, मार पिटाई मार दिया, शुण लगा दिया, तो फिर उसमें होता था अब तो जिद आ चल, अब तो मैं घुत्तीला ना करो काम के तरह, ऐसे ऐसे बोलते ना। तो घुत्या दिखूण, है ना। सो 167 का ए, ढीठ लगन। ढीठ लगन मुहावरे का भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो 168 ऑप्शन बी, कुदृष्टि का प्रभाव न होना। ढीठ लग, ये तो बहुत ढीठ छे, कुदृष्टि का प्रभाव न होना। 168 ऑप्शन बी। ख्वट लगुण मतलब, ख्वट लगुण अर्थात ख्वट लगुण, ख्वट जन लगे हो कलंक लगाना, है ना। ख्वट लगुण खाली ख्वट के लिए लगुण है ना, बेमतलब। तो इस तरीके से अगला, क्वड़ा बाघ जो हुण। क्वड़ा बाघ जो हुण, क्वड़ा बाघ जो हुण अर्थात ऑप्शन अदृश्य रहना, अदृश्य रहना, ऑप्शन बी। उच्ची ठोकण, अभी बताया था उच्ची उच्ची ठोकण आची माँ भय ना आज तो सब वो बीच में, है ना। तो 171 ऊंची हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, होना कुछ भी नहीं। निम्न मुहावरों को कूट द्वारा उनके भावार्थ से सुमेलित करना है। मुहावरा मुखले चूख लगाई, मुखले चूख लगाई मतलब होता है शून्यता, हाथ लगना। अगास थूकण, अगास मतलब आकाश, थूकना, थूकण मतलब थूकना। आगास थूकण अनुचित कार्य करना। छाती का चार हुन मतलब कोई ऐसी बात कह देना जिससे बहुत ज़्यादा मन में दुख होना। तो छाती का चार हुन, छाती का मतलब हृदय, चार हुन मतलब चार होना, हृदय का चार होना, यानी कि हम कहते हैं ना बहुत दुख होना। खिरखंड हुन, खिरखंड हुन, खिरखंड हुन मतलब स्वादिष्ट दूध से बना भोजन खिरखंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है झिमोड़ जस। झिमोड़ किसे बोलते हैं पता है? तो झिमोड़, जो तू झिमोड़ जस वो मधुमक्खी होती है ना, वैसे कुमाऊनी में झिमोड़। तो झिमोड़ जस पुड़, झिमोड़ जस पुड़ मतलब मधुमक्खी का वो नहीं होता, अरे क्या बोलते हैं उसको जिसमें शहद होता है। झिमोड़ जस पुड़ मुहावरा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आक्रामक व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन इसका जो प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, वो आक्रामक व्यक्तियों का समूह है ना। निम्न में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? गर्दन फंसण, मुसीबत में पड़ना। इजुली बाबुली करण, इजुली बाबुली मतलब ईजा बाजू मम्मी पापा कहना वाला। अत्यधिक दुख या स्नेह व्यक्त करना। आँख फरकून, आँख फरकून, आँख फरकून किसी को मतलब होता है ना, किसी को देखकर किसी को बिल्कुल पसंद ना आना, मतलब किसी को देखकर तो वो होता है, चक्कर आना नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा। अगास फटुक हणन, अगास फटुक हणन किसी बात का विरोध करना। तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 174 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? खुट टेकिण स्थायी प्रतिबंध होना, भीपिण खुट निरोन, भीपिण खुट निरोन कमजोर समुदाय, मतलब भीपिण भैपन मतलब जमीन पर, तो खुट मतलब निरोन मतलब खुट मतलब पैर, निरोन मतलब नहीं रहते हैं जमीन में, पैर नहीं रखते, कमजोर समुदाय तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा जल्दी से, एक जमीन में पैर नहीं रखना होता है ना, तो यही गलत है। यही क्या है भाई, यही गलत है ना। कमर कसन हिम्मत जुटाना, है ना। आंख फरकून क्रोध व्यक्त करना। 176 निम्न में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं? उल्ट बल्द जोतण, उल्ट बल्द जोतण उल्टा सीधा काम करना। 176 का ए गलत हो जाएगा। कुकुर ज हुन, कुकुर मतलब कुत्ता, जू हुन मतलब उसके जैसा होना। नंदनीय जीवन होना। पन बिरालू जस, पन बिरालू जस मतलब होता है संदेह युक्त चरित्र वाला व्यक्ति। भीपिणी खुटनिरोन स्वभाव में गंभीरता ना होना, जैसे कि अभी बताया था कि जमीन में पैर ना होना, इसका प्रयोग होगा स्वभाव में गंभीरता ना होना। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? गल घोटेण, गल घोटेण किसी के साथ अन्याय होना। गणेश में दुब धरण, तो गणेश में दुब धरण होता है शुभ कार्य की शुरुआत करना, यही गलत हो जाएगा। उल्ट बल्द जोतण असंगत कार्य करना। ख्वर छार फोकीण, त्यार ख्वर में छ्वार फोकी रोची, है ना। अभागा होना, तो ये आपके हैं। दूसरे की व्यवस्था पर प्रसन्न होना, तो इसके लिए जो मुहावरा प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? धू धैके, धू धैके दूसरे की व्यवस्था, धू धैके। नीचे दिए तो ऑप्शन हो जाएगा 178 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है खुचड़ियाट करण, खुचड़ियाट लगा रखो पूर घरपन, खुचड़ियाट खुचड़ियाट, तो यहाँ पर हो जाता है निरर्थक बातें करना, बेमतलब में खुचड़ियाट खुचड़ा रत्ता बने ने, तो निरर्थक बात करना। चमन हुण, चमन हुण, तो चमन हुण, चमन हुण का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्थिति का मन मुताबिक होना। चमन हुण स्थिति का मन मुताबिक होना। औसाड़ हुण, असाड़ उन, औसाड़ उन मतलब होता है मन स्थिति खराब होना। उल्टी छुरी, उल्टी छुरी गदू में, उल्टी छुरी गदू, गदू मतलब कद्दू, है ना। उल्टी छुरी, छुरी मतलब चक्कू, उल्टी छुरी गदू में, तो इसका मतलब है कमजोर पर प्रहार होना, कमजोर पर क्या होना? प्रहार होना। 179 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। 3214 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? कल्ज बैठण, कल्ज मतलब हृदय, निरुत्साहित होना। गुब्बर गणेश सरल स्वभाव वाला। गणेश में दुग्धरण कार्य प्रारंभ करना, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी क्या है? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है? बताओ जल्दी से। ढूंढ फरके रे, किसी स्थान में दोबारा ना जाने का प्रण लेना। ख्वार कामल खितण धोखा देना। हाट भाट चस्कन, शरीर को कहकर ना मम्मी लोग जब पूरे दिन काम करके थक जाते हैं, आज मेरा हट भाट चस्कनी, पूरा हट भटन में पीड़ होने, तो शरीर को कष्ट होना, ये भी सही है। तो गलत मतलब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है? उपरोक्त सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। 181 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है? जल्दी से बताइए। अडाल हलन, अडाल हलन किसी को गले से लगाना, अडाल हलन। अंगाव होता है वैसे ये, अंगाव हलन किसी को गले से लगाना। जैसे मम्मी बहुत कभी कुछ होता है ना कि थोड़ा, तो मम्मी पापा को बोलता है, आज मम्मी से स्पेशली बोला जाता है कि मम्मी अंगाव हल दे, किसी को गले लगाना। कदवा में तीर होना, किसी की स्थिति का अंदाज़ा लगाना। सरग पातलकरण, सरग पातलकरण किसी बात से अत्यधिक परेशान होना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है? 183 ऑप्शन जल्दी से बताओ। झाड़ झुणका समझोना, झाड़ झुमका झुड़का समझोना, किसी का अस्तित्व ही न समझना। पराण में पराण उन स्थिति का सामान्य होना।
आवण भूषीण वंश ही समाप्त होना या सभी, सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है आपसे पूछा है। बो हाथों खेल, बो हाथों खेल, तो मेरे बो हाथों खेल छे सरल कार्य। दाएं मतलब बो मतलब बाएं हाथ का काम है ना। दांत लगूण तू मैं कर मैं हूँ। एल मैस ब्याल हूँ राक्षस। एल मतलब अभी तो आदमी, रात को राक्षस, बुरी आदतों का आदि मनुष्य। सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरों को कूट के माध्यम से उनके भावार्थ से सुमेलित करना है। भली भटवे, भली भटवे, तो भली भटवे मतलब होता है यहाँ पर बंधन, दूसरे के दुख को देखकर खुश होना, है ना। खुट अलजीर्ण, बंधन में पड़ना मतलब शादी वगैरह। खोरी फुटण, ताकि खुटी फुट रहे, दुर्भाग्य होना। अकला घड़ दौड़ोन, अपन अकला घड़न का कम दौड़ा, जो तू कह रखा हो तो काम कर ले, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अकल्पना करना, ठीक है। तो ऐसे में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 185 का, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है आपसे पूछा है। खिण मिणु हुण, पोषित एवं दुर्बल होना। कचकचाहट करण, बेकार की बात करना। खुटोज्वत ख्वार में, अयोग्य व्यक्ति को सम्मान मिलना। सारे के सारे सही हैं। निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। तो निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। 187 ऑप्शन ए, उल्लू मासू खाई हुण, उल्लू मासू खाई हुण, ऑप्शन ए। कुमाऊनी मुहावरा खिसे जान, खिसे जान, जान मतलब जाना, खिसे मतलब होता है शर्मिंदा जाना, है ना। तो शर्मिंदा यहाँ पर हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाना, ऑप्शन बी। आज मैं उदय ये बात कहते वो बिल्कुल ये मुनन हगोची, खिस्सा है गोची आज, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, मैंने एक नॉर्मली यूज़ करा है। तो ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित है। उल्ट खुट भाजन, किसी कार्य से विमुख होना। एक के भौ तोलन, एकक भौ तोलन यानी कि भले बुरे की गणना एक साथ करना। कोब्याणी सुअवसरों की कमी होना, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए मुहावरों को कूट के माध्यम से उनके भावार्थ से सुमेलित करना है, जल्दी से सुमेलित करिए। घट में पानी ऊण, घट में पानी ऊण, तो घट में पानी ऊण मतलब क्यों हूँ, घट में पानी ऊण अर्थात क्या होना, जल्दी बताओ भाई। अच्छे दिन आना, उमाव उण, उमाव उण मतलब क्या होता है। तो उमाव उण का मतलब होता है अकल या अभाग्य परिलक्षित होना। ए पणिया पौण, ए पणिया पौण, तो ए पणिया पौण औपचारिक सम्मान। खोरी बुलें, लाभ शून्य कार्य करना। तो यहाँ पर 1423, 1423 किस में आ रहा है, 190 का ऑप्शन ए आ जाएगा। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। तो कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा, छौक लगुण, है ना। छौक लगुण, छौक लगुण। किसी कामना से देवताओं के नाम रखी जाने वाली भेंट के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। उचैण राखण, कौन सा, उचैण राखण। बादल अथवा मनुष्य का घिर जाना, बादल अथवा मनुष्य का घिर जान के लिए कुमाऊनी में निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा आपसे पूछा गया है। 193 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उरीण, क्या हो जाएगा, उरीण। यहाँ पर 193 का ऑप्शन डी होगा। सो क्या हो जाएगा, उरीण यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए मुहावरों को कूट के माध्यम से उनके भावार्थ से सुमेलित करना है। तो जल्दी से सुमेलित करिएगा, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पुनियों की जून जैसी, पुनियों की जून जैसी, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक सौंदर्यमयी स्त्री, अघाड़ी ना पिछाड़ी। ये कि अघाड़ी ना पिछाड़ी मतलब होता है जो क्या हो, असहाय हो, यानी कि दूसरा हो जाएगा। रामेण लगुनो, रामेण लगुनो, रामेण लगुनो मतलब होता है
जल्दी से बताओ क्या मतलब हो जाएगा किसी बात को विस्तार पूर्वक समझाना। इचो मट हुण, इचो मतलब जो खेत होता है, खेत का किनारे वाला, उसे इचो कहते हैं। उसकी जो मट हुण मिट्टी होना मतलब उपेक्षित होना। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस बी, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है। अन्यर घरक चिराग अर्थात एकमात्र पुत्र। अगासी बालन अत्यधिक खुशी व्यक्त करना। गजान जस हुन कुरूप होना। और उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इतिश्री है गए, इतिश्री है गए अर्थात अंत हो गया। कठु हुन मुहावरे का भावार्थ क्या है। गुणहीन होना, गुणहीन होना, ऑप्शंस बी। अगला क्वेश्चन है एड़ी घिसन हुन, एड़ी घिसे हुन। तो एड़ी घिसे हुन मतलब क्या होता है, अधिक चलना। नीचे दिए गए मुहावरों को कोट के माध्यम से उनकी भावार्थ से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है। अखाड़ छोड़न, अखाड़ छोड़न यानी कि किसी काम से विरक्त होना। अनिऊन मूर्ख होना, है ना। 2 और 4 खुट ध्वेबेर पिण लेख, अत्यधिक परोपकारी होना। और चाट लगन किसी की रिक्तता का अनुभव करना, यानी कि थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 199 का सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है होल्याट बोल्याट हुनो, होल्याट होल्याट बोल्याट हुनो। तो इसका मतलब होता है होल्याट बोल्याट का मतलब क्या होता है, काले बादल घिर जाना। ढकद्वार का सही अर्थ क्या होगा, ढकद्वार मतलब समाप्त करो। और वहीं काटी नाक छोपन मतलब, काटी नाक छोपन यानी कि जैसे तैसे इज्जत बचाना। तीन तिरखट, तीन तिरखट मतलब क्या हूँ, तीन तिरखट अर्थात बेजोड़ संख्या, तीन तिरखट बेजोड़ संख्या। बरमाठेस, बरमाठेस मतलब अत्यधिक कष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अख्तियारी मुख्तियारी हुण, अख्तियारी मुख्तियारी हुण। अख्तियार मुख्तियारी हुण मतलब अधिकार प्राप्त मुखिया होना। आब नाफाक दिन क्षण, समय का अनुकूल ना होना। मुखनी चूक ढोलिन, मुखनी चूक ढोलिन तो इसका मतलब होता है किसी को देखकर मुंह फुलाना। उल्ट कुछ बटन, उल्ट कुछ बचन, उल्ट कुछ कुछ मतलब झाड़ू होता है, बटन मतलब बांटना होता है, बनाना मतलब उसको। तो यहाँ पर होता है अशुभ कार्य करना। तो 1 4 2 3 यानी कि 1 4 2 3 ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे भाई गढ़वाली कुमाऊनी से रिलेटेड 205 क्वेश्चन, जो कि आपने 127 क्वेश्चन करे थे पहली वीडियो में। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपने करे हैं आज की इस वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू सो मच।